दोस्तों अभी अभी योगी जी ने एक ऐलान किया है कि वो मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देने वाले हैं। वे नाम बदल रहे हैं इस बात का हवाला देकर कि हम सब उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादी होने के नाते हमें गुलामों की जिए हुए जीवन का उन लोगों का नाम नहीं रखना जिन्होंने हमें कभी गुलाम बनाया था। और हमें देश में अपने आप को गौरवबोध एहसास होने के लिए हमें अपने पुरखों का नाम रखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं शिवाजी को बहुत आदर से देखता हूँ और मैं उनका प्रेम और सम्मान करता हूँ, लेकिन इस विषय पर मेरे विचार कुछ अलग हैं। तो मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ नई वीडियो के साथ वादन साहब के सामने हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को यहीं तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर म्यूजियम रख दिया, तो क्या आगरा में कभी छत्रपति शिवाजी महाराज आए थे? जी नहीं। आगरा में वाकई में मुगलों का राज रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक दफ़ा आए थे जब उन्हें धोखे से औरंगजेब ने पकड़ कर ली थी उनकी, लेकिन वो चकमा देकर भागने में कामयाब रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी। और मुझे इस बात से खुशी ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम रखा जा रहा है। आखिर हमारे ये गौरवशाली भारत के इतिहास रहे हैं। मुगल के नाम पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, शिवाजी महाराज के नाम पर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम युवा हैं और हमें रोजगार चाहिए, हमें देश की तरक्की चाहिए। हमें आप सबसे एक गुजारिश करते हैं कि आप ये बताइए कि नाम बदलने से आखिर क्या बदलता है? क्या प्रयागराज करने से वहाँ का घंटाघर उठकर कहीं और चला गया? जी नहीं, कागजों में ही तो आखिर इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ। सारे दस्तावेज बदले गए होंगे, सारे बैनर्स बदले गए होंगे, इन सब के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुए होंगे, हर जगह इलाहाबाद को आपने पोत कर प्रयागराज करवाया होगा। अब ये सब खर्चा ही तो हुआ, लेकिन चलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो निर्माणाधीन था। लेकिन बार बार नाम बदलने से आप ये कह देते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और आप राष्ट्रवादी नहीं हैं। जनाब, मैं आपसे एक बात कहूँगा कि इन सब चीज़ों से देश दो भागों में तुरंत बट जाता है। एक वो पक्ष होता है जो कहता है कि राष्ट्रवादी होना या ना होना क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरा वो होता है कि अरे नहीं, राष्ट्रवादी होना बहुत सही है, ये देश हमारा है, हम इस देश में जन्मे हैं और जन्म लेना ही ये बताता है कि हम इस देश के नागरिक हैं। संविधान हर किसी को यही बात बताता है कि आपने इस देश में जन्म लिया है तो आप इस देश के नागरिक हैं, और नागरिक होने के बाद आप इस देश में राष्ट्रवादी तरीके से ही जुड़े हैं। अब जैसा कि विविधताओं में एकता है, इस देश में हर जाति धर्म हर विशेष वर्ग का इंसान रहता है, लेकिन एक तिरंगे के नीचे शांति से खड़ा होकर जनगण में जब वो गाता है तो उसके बाद एक ही सुर में वो भारत माता की जय बोलता है। लेकिन ये जो बातें राजनीतिक मसले आप उठा देते हैं बीच बीच में कि राष्ट्रवादी देशभक्ति, ये सब चीज़ें गलत हैं। मेरी नज़र में इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। ये सब यथार्थ नहीं है, ये सब व्यर्थ है। राष्ट्रवादी मैं नहीं हूँ, जी बिल्कुल हूँ मैं राष्ट्रवादी, मैं बिल्कुल देशभक्त हूँ देश का, और आप भी राष्ट्रवादी और आप भी देशभक्त हैं। लेकिन अगर ये बात कह के कोई शख्स आपको दो भागों में बांट रहा है, आपके पड़ोसी से आपको अलग कर रहा है, आपके साथ पढ़ने वाले रहने वाले से आपको अलग कर रहा है, जाति धर्म की बात कर रहा है, चाहे वो एक मुस्लिम नेता हो, चाहे वो हिंदू नेता हो, चाहे वो किसी भी वर्ग समाज का नेता हो, तो मित्रों प्लीज उसकी बात ना सुनिए। ये सब ढकोसले हैं देश को बांटकर खुद राज करने के। आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो समझिए, अंग्रेजों की भी राजनीति यही थी कि फूट डालो और शासक करो। जी धन्यवाद। आज की बात को मैं यही